अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस खातून को देखिए। ये 1875 में पैदा होती हैं फ्रांस के अंदर। इनका नाम है जेन लोइस कॉलमेट। ये जब पैदा होती हैं तो ये वो ज़माना था जब कारें और एरोप्लेन अभी नहीं बने थे। लोग घोड़ा गाड़ियों में सफ़र करते थे और घरों में रोशनी के लिए लोग मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त दुनिया में रहने वाले किसी भी शख्स ने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि ये बच्ची आगे चलकर तारीख बनाएगी। ये इतनी लंबी उम्र जिएगी, इतनी ज़्यादा उम्र जिएगी कि दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। अर्ली 2000 की बात है। डैन बटनर नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम कर रहे होते हैं और ये अपनी एक टीम बनाकर सोचते हैं कि क्यों ना ऐसी जगहों को जाकर स्टडी किया जाए जहां लोग एक लंबी उम्र जीते हैं। 2003 में इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग अपने साथ लिए और रिसर्च स्टार्ट कर दी। इन्होंने पॉपुलेशन डाटा के ज़रिए दुनिया के ऐसे इलाके ढूंढे जिनमें एवरेज एज 100 ईयर्स के करीब थी। डैन बटनर मुख्तलिफ लोगों से जाकर मिले, उनके लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व किया और फाइनली कई सालों की रिसर्च के बाद इन्होंने एक रिसर्च शाया की और कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स ढूंढी जिनकी वजह से लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या हैं ये हैबिट्स, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, ताकि आप भी इनसे सीख सकें, इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें और एक लंबी उम्र जिएँ। फर्स्ट हैबिट है मूव नेचुरली। वो लोग जिनकी उम्रें ज़्यादा देखने को मिली, वो कोई जिम नहीं जाते थे और ना बाकायदा रनिंग करते थे, लेकिन उनका जो इन्वायरमेंट था वो इस तरह का था। वो रोज़ाना छोटी छोटी नेचुरल मूवमेंट को इनक्रेज करता था। मसलन ये लोग ज़्यादातर वहाँ रहते हैं जहाँ गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम है, तो अक्सर ये लोग जहाँ भी जाते हैं पैदल जाते हैं या साइकिल इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपने घरों के साथ गार्डन ग्रो करते हैं और उसकी देखभाल खुद करते हैं, खुद वहाँ जाकर गोडी करते हैं, उन्हें पानी देते हैं और इससे इनकी नेचुरल मूवमेंट बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर आप इसे मॉडर्न एज से कंपेयर करो तो आज हम घर में ज़्यादातर बैठे रहते हैं, फिर गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाते हैं, वहाँ भी बैठकर काम करते हैं, और अगर हमने एंजॉयमेंट करनी हो तो वो भी हम सिनेमा में जाकर बैठकर मूवी देखते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 1,25,000 से ज़्यादा अडल्ट पर एक रिसर्च की और बताया कि वो लोग जो 6 घंटे से ज़्यादा एक दिन में बैठते हैं, अगले 21 सालों में उनके मरने का चांस 19% ज़्यादा है। और इसके अलावा 14 ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो ज़्यादातर बैठने से आपके अंदर डेवलप होती हैं। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक अगर आप रोज़ाना 11 मिनट वॉक करते हैं तो आपका जो प्री मैच्योर डेथ का रिस्क है वो 25% तक कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है पर्पज़। डैन बटनर की रिसर्च ने पाया कि वो लोग जो ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं उनके यहाँ रिटायरमेंट जैसा कोई लफ्ज़ नहीं होता। वो 70 साल की उम्र में जाकर बैठ नहीं जाते। जापान के अंदर एक कंसेप्ट है इकिगाई के नाम से। इसका मतलब है ए रीज़न फॉर बीइंग, यानी मेरे जीने का मकसद क्या है। दोस्तों तीसरी चीज़ है डाउन शिफ्ट। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं है। कई स्टडीज़ ने बार बार बताया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक, डायबिटीज़, कैंसर वगैरह का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा देखी गई उनमें ये नहीं कि स्ट्रेस बिल्कुल देखने को नहीं मिला, बल्कि उनमें भी थोड़ा बहुत था, लेकिन उन लोगों ने ऐसी आदतें अपनाई हुई थी जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस डाउन शिफ्ट हो जाता था। वो क्या थी? वो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत किया करते थे जिससे वो बहुत हद तक रिलैक्स हो जाते थे। इसके अलावा वो अपने रिश्तेदारों से रोज़ाना मिलते थे, उनके साथ गपशप करते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे और इस तरह वो रिफ़्रेश रहते थे। दोस्तों जब आप खुदा की इबादत करते हो तो आपका तमाम स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेगा उसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट डैन बटलर ने देखा कि वो लोग जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते थे उनकी उम्र ज़्यादा थी। चौथी चीज़ है 80% रूल। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा थी उनमें देखा गया कि वो तकरीबन 80% खाना खाते हैं और 20% अपनी भूख छोड़ देते हैं। आप ऐसा कभी भी ना करें कि आप 100% ही अपना पेट भर लें। इससे उल्टा आपको मोटापा होगा और बीमारियां जन्म लेंगी। अगर आप थोड़ी सी भूख रख कर खाएंगे तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए हर मज़हब के अंदर कहीं ना कहीं फास्टिंग यानी रोज़े का कंसेप्ट पाया जाता है। इस्लाम के अंदर भी, हिंदुज़म में भी, क्रिश्चियनिटी में भी लोग रोज़े रखते हैं इसलिए ताकि वो हेल्दी रहें और साथ उनको अपने मज़हब के मुताबिक सवाब भी मिले। पांचवा रूल जो लंबी उम्र जीने वालों की ज़िंदगी में देखा गया वो था प्लांट सलाट, यानी जो उनकी खुराक होती थी वो ज़्यादातर प्लांट बेस होती थी। उनमें सब्जियां होती थी, फल होते थे और ये एक बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ है जो आपकी उम्र बढ़ाती है। डैन बटनर की रिसर्च ने मज़ीद बताया कि जिन लोगों पर हमने स्टडी की उनमें से 95% लोग वेजिटेरियन थे, यानी वो लोग थे जो सब्जियां खाते थे।
दोस्तों छठी चीज़ है बिलोंग, जिसे कहा जा सकता है द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। डैन बटनर की टीम ने 263 लोगों का इंटरव्यू किया, 5 को छोड़कर बाकी सब ने कहा कि वो किसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा आप चैरिटी भी कर सकते हैं और कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे रहती दुनिया में लोगों को फ़ायदा हो। दोस्तों अब आते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, वो है राइट फ्रेंड सर्कल। वो लोग जिनकी ज़्यादा लंबी उम्र थी वो ज़्यादातर अपने 5 करीबी लोगों के साथ रहते थे और उनका लाइफस्टाइल भी इनसे मैच करता था। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसे दोस्तों का है जिनकी आदतें अच्छी हैं तो आप यकीनन लंबा जियोगे, लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो तंबाकू यूज़ करते हैं, अल्कोहल वगैरह, तो आप भी मुमकिन है कि उन जैसी आदतें अपनाकर बहुत जल्दी मर जाएं। दोस्तों ये वो आदतें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करके एक लंबी उम्र जी सकते हैं और बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं, इस इंसानियत को कुछ अच्छा देकर जा सकते हैं। तो आज से इन पर वर्क करें, इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा हो और आपकी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा हो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आप सबका आसिफ सुल्तान।